बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, पंजाब में बदमाशी महंगी पड़ गई है। जरदारी साहब ने जो खेल खेला था, वो पैसों की बोरियां और पैसों के भरे बैग लेकर आए थे और एक मंडी लगा रहे थे कि कौन आएगा जो बिकेगा, ये पैसे लेकर वोट वो अपने जमीर के खिलाफ सौदा करेगा और ये सारा मामला करेगा। लेकिन इस सारे जाल में कोई फंसने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मछली तैयार नहीं हुई, इस जाल में मछली नहीं फंसी। क्यों नहीं फंसी? इसलिए नहीं फंसी कि पिछली बार जो लोटे बने थे उनकी हालत पतली हो गई है और उनकी हालत देख चुके हैं आप, क्या मसला उनके साथ बना है। और वो उन्होंने चले 5-5 या 20-20 करोड़ या 25-25 करोड़ उन्होंने लिए थे, लेकिन पैसे तो कमाए, लेकिन अपनी इज्जत भी खो बैठे, अपने वोट बैंक भी खो बैठे, अपनी जो पॉलिटिकल सारा कैरियर है उनका वो तबाह कर बैठे। आज उनको कोई मुंह लगाने के काबिल नहीं समझता और मुंह मुंह तो दूर की बात, उनको वोट तो दूर की बात है, मुंह लगाने के उनसे सलाम तक नहीं कोई लेता। उनकी अपने हलकों में जाना नागुज़ीर है। तो ये सारे मामलात चल रहे हैं। जो भी इस जाल में आएगा उसको पता है कि मेरे साथ क्या होना है, फिर अवाम ने भी मुझे नहीं छोड़ना। और दूसरी तरफ जो लोटे बने थे पिछली दफा, और नून लीग ने भी कह दिया है कि हमने बड़ी गलती की है पिछले ज़िमनी इलेक्शन में, जो 20 हलकों में हुआ था उसमें लोटों को टिकट देकर, लिहाजा हम नहीं इनको टिकट देने वाले। तो ये हालत है। अब ना ही पीडीएम टिकट दे रही है लोटों को, और इधर से तो अब पहले ही चले गए हैं, इधर से तो मांग नहीं सकते, ना ही इधर वो देने वाले हैं पीटीआई वाले। तो ये हालत हो गई है, आजाद उनको वोट नहीं पड़ते। तो ये उनका पॉलिटिकल कैरियर ही तबाह होकर रह गया है। और इसी तरह ये सारे मामलात हुए हैं और कोई भी जरदारी के चक्कर में आने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो बड़े बैग वापस ले जाने पर मजबूर हो गए हैं। और जरदारी साहब अब कामयाब नहीं हुए पंजाब में। उन्होंने सोचा तो ये था कि मैं जाऊंगा पंजाब में, सारी सिचुएशन बदल दूंगा, लेकिन पंजाब में कोई भी खरीदने के लिए बंदा नहीं मिला और कोई भी इनको पैसे नहीं किसी ने पकड़े और यहाँ से शर्मिंदगी उठाकर वापस जाना पड़ गया। लेकिन आपको बता दूं कि इनकी हालत जितनी पंजाब में खराब हुई है उतनी सिंध में है, क्योंकि कोई भी आज तक कोई भी देख लें ये बड़ा जलसा तक नहीं कर पाए। ये बदमाशी के साथ ही बनते हैं, कोई भी इनको वोट नहीं देता, बदमाशी के साथ ही बनते हैं। लेकिन इस बार पंजाब में तो ये रुसवा हुए ही हैं, लेकिन सिंध में भी ये रुसवा होने वाले हैं और सिंध सिंध भी इनको रिजेक्ट करेगा इंशाल्लाह। अब जो नया इलेक्शन आएंगे तब ये हर तरफ से इंशाल्लाह पीटीआई, वहां भी इमरान खान साहब जाएंगे और सिंध में भी इनको नॉकआउट करेंगे। ये इनकी हालत है। और आपको एक और चीज बता दूं, मुस्तफा नवाज खोखर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इतना तो आर्मी एक्ट में जल्दी तरमीम नहीं होती जितना ये बलदियाती इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन के लिए वो तरमीम करके रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद की जो अवाम है उसका क्या कसूर है? आपको हलकों में 130 हलकों में खड़े करने के लिए उम्मीदवार पीडीएम को नहीं मिले, तो अवाम का क्या कसूर है? तो ये ये देख लें कि सारी सिचुएशन क्या है। इनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा हो रहा कि मैं आपकी तरफ से आपके टिकट पर लड़ता हूं इलेक्शन। वो कह रहे हैं हम नहीं लड़ते, तो इसलिए ये इलेक्शन आप रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाएं जी दूसरी तरफ, आपको एक चीज बता दूं कि पंजाब में जो सूरत हाल अब बन रही है वो क्या है। अब पीडीएम कल तो मिठाइयां खा रही थी, जुमे के दिन बड़ी मिठाइयां खा रही थी कि ये नहीं असेंबली तोड़ पाएंगे, ऐसे हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम फैसला चैलेंज करेंगे, जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, लिहाजा ये फैसला नहीं दुरुस्त। तो देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते या क्या होता है, वो तो जब आएगी खबरें तो तब बताएंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि अब इमरान खान साहब ने प्लान बी पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा था उनके पास 4 कार्ड हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कभी भी कोई कार्ड खेल सकते हैं। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि अब हम 11 जनवरी से पहले पहले
इत्मीनान का वोट लेंगे और फिर असम्बलियां तोड़ देंगे। इत्मीनान का वोट उन्होंने अपने बंदे पूरे किए हैं। इस वक्त की जो खबर है, फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया है कि हमारे पास 187 लोग अभी अवेलेबल हैं। आज इलेक्शन अभी हो तो आज इत्मीनान का वोट लिया जाए तो 187 मेंबर पूरे हैं। एक चीज आपको बता दूं कि अगर 186 भी पूरे नहीं होते फिर भी बड़े बड़े ज्यादा चांस हैं कि वजीर आला रन ऑफ इलेक्शन में वजीर आला परवेज इलाही बनेगा, क्योंकि पीडीएम के पास वोट नहीं है। और जो खबरें आ रही हैं 4-5 लोग जो हैं वो पीडीएम के भी इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं और सारा कुछ ये भी मामला हो रहा है। लेकिन रन ऑफ इलेक्शन होता है तो तब भी पीडीएम के पास कम वोट होंगे, परवेज इलाही के पास ज्यादा होंगे। 186 ना भी बने तब भी परवेज इलाही ही वजीर आला बनेंगे। तो लिहाजा यहां से कुछ चीजें आ रही हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखना जरूरी थी। और इसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल जो लग गई है और डार साहब की जिद और अना। और 3 चीजें हैं। पहली तो एक चीज आपको बता दूं, एक शख्स और कुछ लोगों की अना और सारा इमरान खान साहब को नीचा दिखाने के लिए और इमरान खान साहब को नायल और हुकूमत से निकालने के बदले में हमें क्या मिला है और हुकूमत से निकालते निकालते पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है। पहला नुकसान मुआशी सूरत हाल है, पाकिस्तान की मुआशत गिर गई है। रिजर्व आप पाकिस्तान के, मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में बताया कि 6 अरब डॉलर रह गए हैं, सिर्फ 6 अरब डॉलर अमेरिका के, जिसमें से 2 अरब डॉलर हैं सऊदीया के, 2 अरब डॉलर दुबई के हैं और 3 अरब डॉलर चाइना के हैं। तो लिहाजा सारा मिलाकर 7 अरब डॉलर हमने बाहर से मांगे हुए थे पैसे, वो उनके उधार के पैसे थे, तो वो तो उनमें से भी 1 अरब डॉलर अब खर्च दिया है। लिहाजा वो तो चलें, वो भी डेट दे देंगे कि अभी ना हमें वापस करें, बाद में वापस कर दें, तो वो भी मसला नहीं है। लेकिन आने वाले जो 3-4 माह हैं इनमें हमें 4 अरब डॉलर पूरी दुनिया में वापस करने हैं जिनसे लिया गया था कर्जा या जो भी है वो मामलात। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, यहां मुईशत इतनी खराब हो चुकी है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं चाहे जिस महकमे के हैं उनकी तनख्वाहों की कटौती की बात चल रही है कि कितनी कितनी तनख्वाहें काटी जाएं तो इनको पैसे दें, यहां से पैसा बचाएं। और दूसरी तरफ जो वजीर आजम इंपोर्टेड वजीर आजम है उसने सारा इजलास बुलाया है कि किस तरह पैसे बचाए जाएं और यहाँ कुछ ना कुछ करके जो सारे मामलात हैं इनको संभाला जाए और कैसे हो सकता है कि हम पैसे बचाएं और किस तरह हम पैसे बचाएं। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि 80 रुकनी दुनिया की या पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी कबीना है आपकी, और हर लोग आपके रिश्तेदार और आपकी जो सारी कबीना जो है पाकिस्तान की जो कौमी खजाने पर टूट पड़ी हुई है और प्रोटोकॉल पे सियासी प्रोटोकॉल और पाकिस्तान की उन पर गाड़ियां और सारा प्रोटोकॉल में वो फिरते हैं। 80 रुकनी आपकी सारी कबीना है, तो कहां से आप इतना खर्चा हो रहा है। बिलावल ने 2 अरब खर्च कर दी हैं, 1 अरब 75 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया है अपने दौरों पर। तो और बाकी जो 80 बंदा है उसने क्या क्या कुछ किया होगा वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कहां से खर्चा कम हो, आपकी इतनी बड़ी कबीना है कि खर्चे कम होने का नाम नहीं ले रही, तो आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हैं। अभी इसको 10 बंदों पर करें तो खर्चे कम हो जाएंगे, आपके बहुत ज्यादा खर्चे कम हो जाएंगे। एक एक बंदा 2-2 अरब रुपया खराब कर रहा है और जाया कर रहा है, तो ये ऐसे तो नहीं ना चलेगा। आपके जितने रिश्तेदार हैं वो भी सरकारी प्रोटोकॉल में फिरते हैं, तो कैसे आप खर्चा कम कर सकते हैं, ये सारा मामलात कैसे आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आ जाए तो जिद है डॉलर साहब की, डॉलर साहब की कह दिया है तो डॉलर साहब ही, लेकिन चलें डार साहब की जिद है। उन्होंने मसनूई तरीके से, पहले आप सुनते और रहे होंगे कि पहले 2018 में भी 19 में भी इमरान खान साहब कहते थे कि डार ने मसनूई तौर पर डॉलर को रोके रखा और ये पाकिस्तान की मुईशत पर एक हमला है और मुईशत डबोने की कोशिश की। आज वही कुछ हो रहा है 225 रुपए मसनूई तौर पर बैंकों
पर प्रेशर डालकर डार साहब ने रोका हुआ है। और क्योंकि ओपन मार्केट में 255 रुपए का डॉलर है, लिहाजा इससे पाकिस्तान की मईशत में फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान की मईशत गिर रही है क्योंकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वो नहीं हो रही, क्योंकि एलसी अगर खोली जाती है तो 255 रुपए देने पड़ेंगे $1 के, और उधर से चीज लेनी पड़ेगी। आपको सादा अल्फाज में बता दूं, एक चीज 255 की है, उसकी कीमत रखी गई है 225 हमारी तरफ। अगर 225 हम देते हैं तो वो कहते हैं हम नहीं देते, तो कहां से मिलेंगे डॉलर, कहां से चीजें लाएंगे? 255 की जगह 225 देंगे तो 30 रुपए का फर्क है। ये 30 रुपए पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान के खजाने से कटे जाते हैं तो ये 4 अरब डॉलर की एलसीज हमारी पड़ी हैं पेंडिंग पे, जो पोर्ट पे सामान पड़ा हुआ है वो खुल नहीं रहा। अगर वो खुलता है तो डॉलर तो 260 पर चला जाएगा, 255-60 पर। ये इसलिए अपनी अपने जो चीजें आपको बताने के लिए मैं बड़ा क्रेडिबल हूं, मैं बड़ा जीनियस हूं, इसको बचाने के लिए, इसको सिर्फ कहने के लिए कि मैंने 225 पर रोके रखा डॉलर, उसकी सारी उसकी वजह से, एक उस जिद की वजह से पाकिस्तान की मईशत को दबा रहे हैं। और पाकिस्तान में जितने भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से चलती हैं, बाहर से खाम माल आता है, खरीदा जाता है, उससे वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो चीजें चल ही नहीं रही, फैक्ट्रियां चल ही नहीं रही। और जितने भी खरीदार हैं, पाकिस्तान ने पिछले 8 माह से पहले जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने बहुत ज्यादा बैरून मुल्क से अपने खरीदार इकट्ठे किए थे, नए खरीदार, वो भी आप कह रहे हैं, खदशा जाहिर कर रहे हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और ये सारा मामलात नहीं अब चल सकते। तो लिहाजा इंडस्ट्री भी रुक चुकी है, सारा कुछ रुक चुका है। पाकिस्तान की गरीब आवाम अब क्या करे, उनको खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। अगर आप आ जाएं एशियन बैंक की, एशियन बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एनर्जी जो प्रोग्राम है या एनर्जी है उसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया है, उसमें एक बहुत बड़ा मसला आ गया है क्योंकि वो एक बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान महंगी बिजली बनाकर सस्ती बेचने पर मजबूर है, वो भी किसकी वजह से? इन जरदारी माफिया और शरीफों की वजह से। इन्होंने रेंटल पावर प्लांट, आपको याद होगा रेंटल पावर प्लांट, वो सारे मंसूबे इन्होंने किए थे। इन्होंने ऐसे अजीबोगरीब मंसूबे किए हैं कि बनाए हैं, और ऐसे अजीबोगरीब मुआहदे भी किए हैं कि पाकिस्तान को आज नुकसान हो रहा है।